नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बड़ी ही शानदार डेवलपमेंट सामने आ रही है भारत के एक्सपोर्ट्स को लेकर, जिसमें कि हमारे जो सी फूड के एक्सपोर्ट्स हैं उन्होंने अपने ऑल टाइम हाईज को टच किया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, द हिंदू की ये वाली खबर है, इंडिया एक्सपोर्ट्स सी फूड वर्थ ऑलमोस्ट 63,969 करोड़ रुपीज। यहां पर भी देख पाएंगे इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज, इंडियाज सी फूड एक्सपोर्ट्स टच दी ऑल टाइम हाई लेवल्स इन 2022-2023, यानी कि इसके पिछला जो वित्तीय वर्ष अभी अभी बीता है उसका ये डेटा सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि 22-23 में हमारे सी फूड एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 64,000 करोड़ के बड़े आंकड़े को टच कर चुके हैं। अगर हम डॉलर टर्म्स में बात करें तो ऑलमोस्ट 8.09 बिलियन डॉलर के आसपास का हमें सी फूड एक्सपोर्ट्स देखने को मिला है, जिसमें कि बल्कि यह भी कहा गया है कि मेजर जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो किसी और का नहीं बल्कि इंडियन श्रिम्प्स का हमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। काफी अच्छी बात इसमें यह भी सामने आ रही है कि यही चीज स्पेक्यूलेट करी गई थी बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, बहुत सारे ऑब्जर्वर्स के द्वारा, कि इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट्स इस साल यानी कि 22-23 के वित्तीय वर्ष में 8 बिलियन डॉलर को क्रॉस करेगा। यह वाला स्पेक्यूलेशन फरवरी 13, 2023 को करा गया था और अब आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल डेटा जो कि सामने आया है, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इस डेटा को पेश किया गया है, उसमें इसी चीज को एक बार फिर से कंफर्म भी किया गया है। और इनफैक्ट अगर आप देखें, दिस इज प्राइमरीली बिकॉज जो यूएसए, यूरोप और चाइना के जो बायर्स हैं उनका ये कहना है कि जो इंडिया में प्रोसेस हो रही श्रिम्प्स हैं, जो इंडिया में प्रोसेस हो रहा सी फूड है, उसकी क्वालिटी तो बेटर है ही है और उसमें डिजीज कंट्रोल मेजर्स भी भारत के द्वारा लिए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो क्वालिटी, इसका जो टेस्ट है वो अपने आप में काफी ज्यादा बेहतरीन बना हुआ है। जानेंगे पूरे नंबर्स के बारे में, पूरी कहानी के बारे में। ऑल्सो ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है भारत के लिए, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद हमने हमारे सी फूड एक्सपोर्ट्स में इतने बड़े आंकड़े को टच किया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा दोस्तों, आज आपका जो अग्निपथ बैच है वो शुरू हो चुका है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है, अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। आपकी जो फिजिकल ज्योग्राफी के क्लासेस हैं ये दोस्तों शाम को 8:30 बजे मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूं। आज आपका पहला लेक्चर होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए। क्लाइमेटोलॉजी के आपके जो सेशंस हैं वो आज से शुरू होने वाले हैं। अगेन एनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है और आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माय कूपन कोड ANI UPSC। इसका जो फाइनल प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज, जिसके माध्यम से आप इस बैच में आकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। ऑल्सो ये बैच हिंदी में भी अवेलेबल है, वो 15 जुलाई से शुरू होगा। चाहे तो उसमें भी जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। ऑल राइट, तो डायरेक्टली अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि डिस्पाइट हेवी ऑड्स इंडियाज सी फूड एक्सपोर्ट्स रजिस्टर्ड ऑलमोस्ट 8.09 बिलियन डॉलर्स के बड़े आंकड़े को, ऑलमोस्ट 64,000 करोड़ के आंकड़े को हमने टच किया है। अगर हम क्वांटिटी के टर्म्स में बात करेंगे, दिस इज एन ऑल टाइम हाई इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। 27% की बढ़त देखने को मिली है। इसके नंबर्स आपको आगे बताऊंगा। रुपी टर्म्स में बात करेंगे तो 11% का हमें बढ़त देखने को मिला है और डॉलर टर्म्स में बात करेंगे तो यहां पर भी हमें 4.31% की बढ़त दोस्तों देखने को मिली है। हैवी ऑड्स इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज पिछला ऐसा साल था जब इंडिया के द्वारा एक्सट्रीम हीट वेव्स को विटनेस किया गया, जिसके चलते हमारा जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हुआ। एंड सेकेंडली, कंटेनर्स की शॉर्टेज की वजह से एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई होने की वजह से जो यूएसए और ईयू की तरफ जाने वाले हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम पूरे साल के डेटा को देखें, इवेंचुअली इंडिया हैज एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और यहां पर बड़े बड़े देशों को हमने बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया है। अगर हम लोग क्वांटिटी की टर्म्स में बात करें तो ऑलमोस्ट 17,35,286 टन ऑफ मेरीन प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट करे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, इनफैक्ट सबसे बड़ा क्या मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन जो है वो फ्रोजन श्रिम्प के द्वारा किया गया है। रिमेनिंग मेजर एक्सपोर्ट आइटम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और इसमें भी सबसे बड़े जो इंपोर्टर रहे हैं वो नंबर 1 पे रहा है यूएसए एंड नंबर 2
पे रहा है चाइना, विच हैज बीन द मेजर इंपोर्टर ऑफ इंडियन श्रिम्प्स। अगर मैं केवल श्रिम्प्स की बात करूं, जो कि सबसे बड़ा फोकस है इस सी फूड एक्सपोर्ट्स में, श्रिम्प एक्सपोर्ट्स, जो फ्रोजन श्रिम्प एक्सपोर्ट्स हैं, दे हैव इंक्रीज्ड बाय 1% इन रूपी वैल्यू टर्म्स फ्रॉम 42,706 करोड़ टू ऑलमोस्ट 43,135 करोड़। यानी कि हिसाब लगा लीजिए कि अगर 64,000 के आसपास करोड़ का एक्सपोर्ट टोटल सी फूड का हुआ है, उसमें 43,000 करोड़ के आसपास का जो एक्सपोर्ट है वो केवल और केवल हमें श्रिम्प्स का ही देखने को मिला है। फ्रोजन श्रिम्प विच अर्नड ऑलमोस्ट 43,000 करोड़ रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट आइटम इन द सी फूड एक्सपोर्ट बास्केट, जिसमें कि आप देख लीजिए कि क्वांटिटी में 41% के आसपास का शेयर है और डॉलर अर्निंग्स में ऑलमोस्ट 68%, ऑलमोस्ट 70% का शेयर आप लोग देख सकते हैं कि केवल फ्रोजन श्रिम्प का ही हमें देखने को मिला है। नाउ इंडिया के द्वारा जो ये ऑल टाइम हाई लेवल्स को टच किया गया है सी फूड एक्सपोर्ट्स का, ये इसलिए भी काफी ज्यादा प्रेजवर्दी बन जाता है बिकॉज इसमें इंडिया ने कई सारे चैलेंजेस को फेस किया। नंबर 1 चैलेंज था द कंट्री कॉल्ड एज इक्वेडोर। ये दोस्तों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आने वाली, उसके वेस्टर्न कोस्ट पे आने वाला एक छोटा सा देश है जो कि अमेरिका को भारी मात्रा में श्रिम्प्स एक्सपोर्ट कर रहा था। इनफैक्ट केवल अमेरिका को ही नहीं, ओवरऑल जो इसके श्रिम्प एक्सपोर्ट्स थे ये इतने बढ़ चुके थे कि कुछ कुछ सालों में हमने देखा कि इक्वेडोर के जो श्रिम्प एक्सपोर्ट्स हैं ये इंडियन श्रिम्प एक्सपोर्ट्स को भी क्रॉस कर चुके थे। ये देखिए 17-18 में जो इक्वेडोर के श्रिम्प एक्सपोर्ट्स हैं ये इंडिया से कम थे, 18-19 में भी कम थे, 19-20 में जरा से बढ़ गए एंड 20-21 में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ गए, 21-22 में अगेन ये जो डिफरेंस था ये बढ़ता ही चला गया और ये काफी ज्यादा सप्रेसिंग था, काफी ज्यादा भारत के लिए कंसर्निंग था। लेकिन हमने उन शैकल्स को फाइनली तोड़ा है। हमने अपनी कॉस्ट कंपेटिटिवनेस को मेंटेन करते हुए बेसिकली यूएस की मार्केट को दोबारा से कैप्चर कर लिया है। साथ ही में एक बहुत बड़ा बैन था जो कि इंडियन श्रिम्प्स के ऊपर लगाया गया था यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा। वो वाला बैन भी रिसेंटली जनवरी 2023 की बात है जब उस बैन को हटाया गया था। इंडिया यूएस अग्री ऑन मैकेनिज्म टू एक्सपोर्ट इंडियन श्रिम्प्स फॉर अमेरिकन, वो वाला जो बैन था ऑलमोस्ट 25 साल के बाद इस बैन को हटाया गया था। ये भी काफी बड़ा बूस्ट मिला था जो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ श्रिम्प्स बेसिकली जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे उनको भी अब हम अमेरिका में एक्सपोर्ट करने लग गए थे। इन सभी फैक्टर्स की वजह से सडनली जो हमारा एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था और यही चीज बेसिकली यहां पे कही गई है डीवी स्वामी जो कि चेयरमैन है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के। इन्होंने कहा इंडिया मैनेज टू अचीव ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स डिस्पाइट सेवरल चैलेंजेस इन इट्स मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स सच एज द यूएसए। तो डेफिनेटली ये काफी प्रेजवर्दी है, काफी ज्यादा एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि हमने इतने हाई लेवल के सी फूड एक्सपोर्ट्स को यहां पे टच किया है। और यहीं पर उनका बल्कि ये भी कहना है एक्सपोर्ट्स का ये होना ही था बिकॉज इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो सी फूड आइटम्स हैं, उनकी क्वालिटी तो बेटर है ही, लेकिन इवेंचुअली जो डिजीज कंट्रोल मेजर्स हैं वो भी हमारे द्वारा काफी बेहतर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये वाला एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा श्रिम्प का एक्सपोर्ट हुआ है वो सबसे ज्यादा यूएसए में हुआ है, उसके बाद चाइना में, देन ईयू में, देन साउथ ईस्ट एशिया में, देन जापान में एंड देन वेस्ट एशिया कंट्रीज में भी हमें इसका एक्सपोर्ट जाता हुआ देखने को मिला है। अपार्ट फ्रॉम श्रिम्प अगर बात करते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड सी फूड आइटम तो वो आती है फ्रोजन फिश, जो कि हमने ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद दोस्तों सुरीमी का भी काफी एक्सपोर्ट किया जाता है। सुरीमी क्या चीज होती है? ये फिश से बनने वाला एक पेस्ट होता है, यानी कि प्रोसेस्ड फिश आप कह सकते हैं, जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है। ये भी 2,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ है। फ्रोजन ऑक्टोपस, इसने 750 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट देखने को मिला है। एंड सुरीमी जैसी और भी चीजें होती हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 550 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट यहां पे किया है। तो ये अलग अलग आइटम्स हैं जो कि हमारी सी फूड बास्केट में देखने को मिली हैं, जो कि इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट करी गई हैं। नेवरदलेस काफी बड़ी डेवलपमेंट है। एंड बिफोर आई एंड द वीडियो बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया भर में इंडिया, इक्वेडोर एंड वियतनाम ये दोस्तों टॉप 3 सप्लायर्स हैं श्रिम्प के, एंड यूएसए, ईयू एंड चाइना ये टॉप 3 कंज्यूमर्स हैं श्रिम्प के। एंड इंडिया सप्लाइज 70% ऑफ इट्स प्रोड्यूस टू दीज 3 रीजन्स ओनली, यानी कि हमारा
जितना भी प्रोड्यूस होता है उसमें 70% केवल इन्हीं 3 इलाकों में, केवल इन्हीं 3 क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। दोस्तों आपकी इस पे क्या राय है, डेफिनेटली जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा सीसैट का कोर्स लाइव हो चुका है, इसको जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 2500 रुपए में आप इसको कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड ANI UPSC। एंड ऑब्वियसली हमारी टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लाई गई है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, जिसमें कि 3000 की टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की है, 2500 रुपए की टेस्ट सीरीज मेंस की आपको देखने को मिलेगी। और ये भी तभी मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड ANI UPSC इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।